क्या हुआ था पिछले मतलब अप्रैल से मिड से जब नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पे मेरे को ये न्यूज मिली थी कि एक मतलब भाभी हैं 34 इयर्स की थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है। हाँ। और मैं एकदम से रजिस्टर हुआ मेरे माइंड में, मतलब वो ऐसा हो गया कि अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ उस चीज को। मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, हाँ। लाइफ का समझ नहीं आ रहा कि यार इतनी जल्दी। अभी मैं उनसे मिली हूँ और मेरे को न्यूज आई कि ऐसा हो गया कि वो नहीं रही इस दुनिया में, डेथ हो गई उनकी। तो तुमको मतलब फिर मतलब एक तरह से मतलब डर सा बैठ गया है कि मन में कि पता नहीं लाइफ का क्या होता है। हाँ जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। और पता है क्या, उसके बाद ना मेरे को थोड़े बहुत ही ज्यादा गंदे वाले ना सपने भी आए, मतलब इतना गंदे आए कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन तक मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये लाइफ इतना सा है क्या नहीं है। तो ऐसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो मुझे हो रहा है। मैं हाँ। घबरा रही हूँ, डर रही हूँ। रात होने के बाद जैसे ही डार्क हो रहा है, मतलब मैं कर्टन्स भी अगर वो थोड़े थोड़े दिख रहा है लाइट, तो मुझे उस लाइट से भी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, हाँ। मुझे या तो पूरा डार्क चाहिए, मुझे कुछ दिखना नहीं चाहिए। रात को इतना घबराहट होने लग गई थी। हाँ। फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। कैसे हाँ। आप ऐसे रह सकते हो लाइफ को, तो ऐसी तो लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ में से अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हुई है। हाँ। मतलब मैं मतलब आज से 2015 की बात है। मेरे कजन है, बहुत ज्यादा हाँ। क्लोज था मेरे। हाँ। वो 22 इयर्स का था, उसकी डेथ हुई थी। अच्छा। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। वो तो मैं कभी मतलब 4 साल तक तो मैं जॉब पे जाती थी, लेकिन मैं भूल जाती थी बस की मुझे बस कहाँ रुकवानी है। मैं कभी कभी बहुत पहले रुकवा लेती थी अपनी बस को, और हाँ। मैं पैदल पैदल जाती थी, फिर ऑटो करके जाती थी। मतलब ऐसा हो गया था मेरे माइंड को। फिर धीरे 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 करके चीजें फेड अप होती हैं। ऑब्वियसली जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपके लाइफ में आपके हस्बैंड आता है, बच्चा आता है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो वो एक तरह से थोड़ा हाँ। सा ठीक हो रहा था। और उसके बाद फिर ऐसे ये मुझे अच्छा सेकंड मेरा है एक्सीडेंट हो गया। हाँ। थोड़ा। हाँ, फिर दोबारा से वो रजिस्टर हो गया, अरे ऐसे कैसे उन भाभी के साथ हो गया, इतने छोटे एज में कैसे हो गया। हाँ। तो बस वही चीज है मैम। तो मेरा है मतलब मैं थोड़ी इमोशनल भी ज्यादा थी, बचपन से ही हूँ। और मेरे हाँ। को छोटे मतलब मुझे दूसरों का परेशानी भी ना मेरे को लगती है, अरे तो बहुत बड़ी हो गई, मैं कैसे सॉल्व कर दूं उसकी परेशानी। तो तो मन्नी तो आपकी भाभी लगती है। हाँ जी, वो मेरे फ्रेंड लगते हैं बेसिकली। भाभी हाँ। बोलती हूँ लेकिन वो फ्रेंड लगते हैं मेरे। इन्होंने आपको क्या बताया? इन्होंने मुझे यही बोला कि मेडिटेशन करो, अच्छा है, मैम ने बहुत अच्छा सिखा रही हैं, और उनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उनका भी बहुत तबीयत खराब था पिछले दिनों, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला आप इसको ज्वाइन करो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा मेंटली फिजिकली। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं ज्वाइन 100% करूंगी। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ करूंगी मैम की करने के लिए कर रही हूँ कि मुझे अभी ठीक होना है, मुझे अभी नहीं ठीक होना है। मुझे ना लाइफ को जीना कैसे है ना, मुझे वो समझना है, क्योंकि ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। ऐसा है नहीं कि ये स्टॉप हो बिल्कुल। गया अभी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुझे खुद को संभालना है कि मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर पाऊं। मैं बिल्कुल। वैसे बहुत ज्यादा पेशेंस है मेरे अंदर, मैं स्ट्रांग भी हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जहां पर मैं बचपन से ही बेकार हूँ, मतलब कि वो मैं तो कमियां इमोशनल तो हूँ। हर इंसान में होती हैं, हमें उन कमियों को ही ठीक करना है। हाँ जी। तो वही अमित, आपके आप पास अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। मैं तो क्या बताऊं, मैं तो अभी बहुत बहुत ठीक हूँ। बहुत बोले तो जब बहुत। आप पहले आए थे सारा तब दिन क्या सो था के और जगती आज थी। क्या है, दोनों में अंतर बताइए, पहले आज क्या तो था? पहले पहले तो ये था कि पूरा दिन सिर्फ रोती थी और कुछ नहीं करती थी। सिर्फ हाँ। रोना रोना। ऐसा लगता था कुछ कर लूं, सुसाइड कर लूं। मतलब हाँ। यहाँ तक दिमाग चला जाता था। हाँ। लेकिन अभी अभी बहुत मतलब अच्छा है। बहुत हंसती हूँ, बच्चे से भी बात करती हूँ, घर पे भी बात करती हूँ। आपको कितना समय हो गया अभी इसको तो मुझे ज्वाइन किए बहुत, हुए? मुझे मैम लगता आप 1 महीना हुआ होगा मुश्किल। अपने हीलिंग सेशन को ज्वाइन किए हुए? हाँ, 1 महीना ही हुआ होगा। तो 1 महीने में आपके अंदर 1 महीना इतना तो मतलब अभी मैं परिवर्तन आया है? बहुत ज्यादा आया है। वो तो 15 दिन में ही आ गया था, लेकिन अभी जो है ना, अभी मतलब मेरे में विल पावर भी आई है थोड़ा। मैं स्ट्रांग से, कोई मुझे अगर कस के बोलता भी है ना, तो मैं पहले क्या था, डर जाती थी। हम्म। जब उस समय में मैं बहुत डरती थी, लेकिन अभी क्या है कि नहीं, थोड़ा सा कड़क हो जाती हूँ मैं भी। तो इस अभी थोड़ा, अभी कोई वो चीज नहीं है कि मुझे हाँ डर रही हूँ मैं। नहीं, अभी सामने से रिप्लाई भी देती हूँ, कोई अगर बोलता है तो उसको रिप्लाई देती हूँ। अच्छा। पहले ऐसा लगता था भी इसको मैं क्या बोलूंगी, अगर उसने मुझे कुछ बोल दिया ऐसा, तो मतलब एकदम डर जाती। जैसे बच्चे को, किसी बच्चे को डांट दिया तो बच्चा एकदम कांप जाता था, वैसा होता था। अच्छा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है मुझे।
तो ये आपके अंदर तो भी अंतर आया है। हाँ, बहुत बहुत अंतर आया। वो तो इनको अपूर्वा जी को भी मालूम है। इन्होंने कंडीशन देखी थी मेरी, इन्होंने तो कंडीशन देखी थी कि क्या है, ये खुद घबरा रहे थे कि ये क्या कैसे हो, और कैसे देखा था इन्होंने मुझे और कैसी हो गई थी। तो अभी मैं कैसी रोज हम लोग मिलते हैं तो हम लोग बोलती हूँ मैं, आपको मेरे में चेंजेस लग रहा है क्या, कॉल करके पूछती हूँ मेरे में चेंजेस लग रहा है ना, तो बोलती है हाँ नहीं चेंजेस लग रहा है, पहले जैसी आवाज भी है। नहीं तो पहले ऐसा लगता था मेरी आवाज निकल ही नहीं रही है गले से। सब मुझे बोलते थे कैसे बात कर रही है तू, आवाज ही नहीं है तेरी, किसी से डर रही है क्या, ऐसा होता था। नहीं अब लेकिन बात करती हूँ अच्छे से। पार्थ भैया आप अपना अनुभव बताइए, जी वैसे तो बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं, पहले क्या लेकिन था और अब क्या है। जब हमने शुरू किया था तब जी आपका क्या था दिनचर्या और क्या जी अंतर आया है। जी बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि रात को जल्दी नींद आ जाती है और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। वरना क्या होता था कि रात को एक बार मोबाइल हाथ में आ जाता था तो पता ही नहीं चलता था कि कितने बज गए, और सुबह उठने लेट उठता था और पूरा का पूरा दिन मतलब एनर्जी के बिना चला जाता था। तो मतलब रात को कई विचार आते थे, नींद नहीं आती थी देर रात तक, मुझे जल्दी सोना था तो भी नहीं सो पाता था। तो जब से हीलिंग सेशन शुरू किया तो मतलब ऐसा बीच में ही मतलब हीलिंग सेशन शुरू होता था, बीच में ही ऐसी अच्छी सी नींद आने लगती है और ऐसा ही लगता है कि मुझे सोना ही है, बहुत अच्छा लगता है। तो 2 दिन पहले ही मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब रात को नींद नहीं आती थी, और कल की बात बताऊं, कल बहुत अच्छे से नींद आ गई थी। तो मतलब ऐसा लगता है कि ये है ना वो ये दीदी बोली ना कि लाइफ टाइम करने की बात है, तो ये सही बात है, लाइफ टाइम ही और जब करना आपने चाहिए। बीच में अपने सेशन को छोड़ा, बीच में 2-3 दिन, तब आपको कैसा लगा। हाँ उसकी बात कर रहा हूँ कि बीच में 2-3 दिन छोड़ा ना, तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि रात को करीब 2 बजे की नींद आ गई और सुबह 4 बजे को जागना था, स्कूल जाना था, तो सुबह यज्ञ करता था, ऐसा करता था। तो मतलब 2 घंटे की ही नींद हो पाई थी। तब मुझे ये याद आया कि मतलब कि ये हीलिंग होता तो बहुत अच्छा होता, तो मतलब मेरी दिनचर्या सही रहती। वरना मतलब क्या होता मुझे भी नहीं पता, मतलब क्योंकि पहले जो वेकेशन की छुट्टी थी तब ठीक था कि लेट उठूं तो चलेगा, लेकिन अभी तो सुबह जॉब पर भी जाना होता है, तो उसमें ये हीलिंग सेशन करके जल्दी सोना, तो वे ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद के समान है मतलब। भैया आप बोलिए। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं कह रहा था कि इतना अच्छा चीज है कि ये 2 महीना 4 महीना में नहीं पूरा हो सकता है, ये करते रहना है। क्योंकि मेरे साथ इतना तनाव रहता था, अनावश्यक तनाव रहता था, और मैं सोच नहीं पाता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, खाने में भी अच्छा नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था कि अब क्या करूं। हीलिंग के लिए बहुत जगह से खोज रहा था, लेकिन ऐसा मौका आपकी जो आया, मैं संतुष्ट हूँ, और आपका ये जो सिस्टम है बहुत पसंद आया और बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अंजू दीदी आप बोलिए। प्रणाम दीदी और प्रणाम सभी भाई और बहनों को। हीलिंग सेशन करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जैसे जो पहला दीदी स्टार्ट करवाती है ना, तो उसमें ये कहती है कि आप जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है या कुछ भी बैड डिजीज है, उन सबको आप पटल पे लिखते हुए, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए महसूस करें। तो वो चीज ना खत्म हो गई है। अब मुझे लगता है कि मेरे कोई भी दोस्त, मतलब मेरे किसी से कोई वो नहीं है। अगर आ भी जाते हैं ना बाई मिस्टेक, मैं दोबारा रिमाइंड भी करती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। और मैं मतलब उसको इतने हावी नहीं होने देती। तो पहले क्या होता था, वो एक कैरेक्टर दिमाग में आ जाए ना, तो 2-3 दिन तक सर में घूमते ही रहता था वो, पता नहीं कैसा। वो चीज खत्म हो गई। दूसरी मुझे भी ऐसा लगता था ना कि जैसे मुझ में ये कमियां हैं या मुझे ऐसा करना वो भी खत्म हो गई। तो अब लगता है कि हाँ ठीक है, बस अब जो है ठीक है, सेटिस्फाई हूँ।
ये चीज सबसे बड़ी परिवर्तन आया। मतलब मैं दूसरे के लिए बहुत लिखती थी, मेरे से बहुत अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बहुतों के नाम आते थे कि इनका भी है, इनसे भी मुझे बहुत कष्ट है, इनसे भी मुझे कष्ट है, पर अब किसी के नाम आते नहीं है। और अब ठीक लगता है कि मतलब सब बढ़िया है, दुनिया बहुत अच्छी है। पहले मुझे लगता था सब खराब है और मैं ही एक अब सब लगता है कि मतलब नहीं नहीं सब ठीक है, अपने अपने जगह सब अपने कैरेक्टर फ्लो कर रहे हैं और उन्होंने किया तो कुछ ना कुछ कारण है, ये लगता है। डोरेमोन तो मतलब चेंजेस हैं तभी तो दिख रहे हैं, अदरवाइज तो कैरेक्टर दिमाग में घूमते रहते थे, किसी ने कुछ बात कह दी बस दिमाग में लग गई तो लग गई, ये परिवर्तन है मुझमें। अब आप में से कितने लोग और लोगों को लेकर आएंगे इस बात को अपने को बताकर? नहीं, मैं तो कई लोगों को बोलती हूँ आने के लिए और कई आना भी चाहते हैं, पर वही है कि उनका वो कब गुरुदेव के हिसाब कृपा से खींचते हैं उनका कोई नहीं कह सकते। पर मैं कोशिश तो डे वन से ही कर रही हूँ कि लोग जुड़े हैं, काफी से ज्यादा जुड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ लेकिन दीदी हम तो के साथ कोशिश ही कर सकते हैं, आगे जिसको सही होना होगा वही आएगा। जैसे आज नहीं हमारी अपूर्वा दीदी आई हैं आज। नहीं एक दीदी आपका ये भी है ना कि आप जो हमें लास्ट में वो अपना फीडबैक वाला जो आपका सेशन होता है ना, उसमें जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उतनी ज़्यादा फीडबैक्स आते हैं, बातें आती हैं, तो हमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल। तो वो हाँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब ये जो आप जैसे करते हैं उसके बाद जो फीडबैक आता है, कई लोगों की बातें, विचार हैं, सब तरफ के एंगल्स मिलते हैं हमें, उनका एंगल क्या है सोचने का, हमारा एंगल क्या है, ये चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। तो मुझे सबसे अच्छा तो आपका यही लगता है, ये जो फीडबैक वाला सेशन है।